this is second part of exercise introduction of exercise 2.3. ओके, जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी लॉन्ग हो रहा था एक्चुअली. देखिए, टाइम कितना भी लगे लेकिन जो टॉपिक है वो हमें समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो हम टाइम कितना भी दे सकते हैं लेकिन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा लॉन्ग जा रहा है. ओके, और ये रिक्वायरमेंट भी है इसकी, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट भी है. एज हमने पहले ही चैप्टर में बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि ये टॉपिक जो है कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी इंटायर मैथमेटिक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. कुछ रियल फंक्शंस के डिस्कशन करने हैं हमको आज. ठीक है, तो रियल फंक्शंस के डिस्कशन करने हैं और रियल फंक्शंस के डिस्कशन में सबसे पहला है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन अगर जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. ओके, आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल. ओके, आइडेंटिकल मतलब जैसा इनपुट दें आइडेंटिकल आउटपुट हमें वापस मिल जाए. तो एक्स हमने इनपुट में दिया तो आइडेंटिकल इनपुट मीन्स एक्स ही हमें आउटपुट में मिल रहा है. ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो एक्स हम कहाँ से लेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे. ठीक है, और एक्स सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे. अगर जो हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो अगर जो ग्राफ प्लॉट करें तो वैसे तो हम ग्राफ के बारे में किसी भी मतलब फंक्शंस को हम पढ़ने के लिए उनके ग्राफ को ही समझते हैं. ठीक है, फंक्शंस को पढ़ने के लिए हम उनका ग्राफ समझते हैं और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम बहुत सारे आगे ऐसे चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिनमें हम कई सारे फंक्शंस की ग्राफ पढ़ेंगे. जैसे स्ट्रेट लाइन जो है, कोनिक सेक्शन जो है, कोनिक सेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे. और जो हमारा 6th चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस वहाँ पे हम और अच्छी तरीके से सीखेंगे. बट यहाँ पे क्या करना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो y इक्वल्स टू एक्स हम ऐसे कर लें और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स निकालने होंगे. तो आइडेंटिटी फंक्शन का ये हमने रफली ऐसे बोर्ड पे अपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है. बट आपको क्या है, आपको बनाना होगा तो ग्राफ पेपर पे बनाइएगा. ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 3 पेयर ऑफ पॉइंट चाहिए. ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए और पेयर ऑफ वैल्यूज मतलब 3 पेयर ऑफ वैल्यूज चाहिए एक्स और वाई. ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 पुट करते, एक्स 0 पुट करेंगे. सॉरी, ये ऊपर नीचे लिख गया. ठीक है, एक काम करते हैं, एक्स वैल्यूज ऊपर रखते हैं, वाई. ठीक है, 0 पुट करेंगे तो वाई क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा. वाई इक्वल्स टू एक्स है ना, तो वाई 0 मिल जाएगा. अगेन -2 पुट करते हैं तो वाई -2 मिल जाएगा. +2 पुट करेंगे तो +2 मिल जाएगा. तो पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिले? ये एक मिला 0 0. ठीक है, और -2 और +2 मीन्स ये पॉइंट. ठीक है, और अगेन वो -2 ये पॉइंट मिला और 2,2 ये पॉइंट मिलेगा. तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा. ठीक है, तो ये एक इस तरह से हमें पॉइंट मिलते चले जाएंगे. देखो यहाँ भी पॉइंट 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, ऐसे -1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा. तो इस तरह से ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी बिकॉज एग्जैक्टली मिडिल में जाएगी ये. ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल में जाएगी ये स्ट्रेट लाइन और ये हमारा फंक्शन का ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. ओके, तो अब हम इस फंक्शन के ग्राफ से हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यूज कहाँ तक हम पुट कर सकते हैं. इधर +∞, इधर -∞ तक पुट कर सकते हैं. मीन्स जो एक्स है वो कंप्लीटली वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से, तो डोमेन हमारा कंप्लीटली सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा. ठीक है, 0 से लेके -∞ तक और उधर भी 0 से लेके +∞ तक. तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा. कोडोमेन, ये डोमेन होगा इसका. और कोडोमेन या रेंज की बात करें तो कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा. वाई एक्सिस पे सेट ऑफ रियल नंबर सारे हैं. ओके, इसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से और इस एक्सिस को एक्स मानते हैं. ठीक है, तो एफ एक्स या फिर वाई भी करते हैं. ठीक है, अब रेंज क्या होगी? यहाँ पे रेंज जो है एक्स की सारी वैल्यूज, रियल वैल्यूज जो रखेंगे, रेंज भी उसी के अकॉर्डिंग सारी रेंज भी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही कंप्लीटली मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन. तो जो सेकेंड जो है हमारा फंक्शन का एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है हमको. सर बताते थे जो फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी जब हमने फर्स्ट
जो पार्ट है उसमें फंक्शन के बारे में पढ़ा था। कोई भी फंक्शन है उसका एग्जांपल लेने के लिए कि जैसे सेट, ये जो फर्स्ट वाला सेट है, ठीक है, उसमें सपोज दैट जो गर्ल्स हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनका सेट है, ठीक है। और सेकंड जो है वो जैसे शादी होती है तो ससुराल जाती है, तो सेकंड सेट है उनकी ससुराल्स का, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये बहुत रियल लाइफ का बढ़िया एग्जांपल है कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक जैसे बेटी है तो एक बेटी वो एक ही ससुराल जा सकती है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है सिर्फ। और ऐसा भी पॉसिबल है कि दो बेटियां एक ससुराल चली जाएं। भाई दो बेटियां हैं, दो भाई भाई हैं घर में, तो मैरिज हो जाए तो दो बेटियां एक ससुराल जा सकती हैं, बट एक जो बेटी है वो एक ही ससुराल जा सकती है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। ऑल्दो दिस इज फनी बट दिस इज एक्चुअल, दिस ऑल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन। ओके, चलो हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की अपने। ओके, चलो कांस्टेंट फंक्शन क्या है। कांस्टेंट फंक्शन अगर जो f(x) इक्वल्स टू a सम कांस्टेंट, f(x) इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऐसे दिया हुआ है, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जैसे सपोज करिए f(x), ये सपोज करिए ये a यूनिट लेंथ है, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये सपोज करिए ये a है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज x की इनपुट करना शुरू करें और उसके अकॉर्डिंग y ये होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग y क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। कोई 3 पॉइंट देखने हैं हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 इनपुट की, तो इधर x है ही नहीं, तो जब इधर x है ही नहीं तो y क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। x की वैल्यू हमने 4 इनपुट की तो भी y a ही मिलेगा। x की वैल्यू 5 इनपुट की या -4 इनपुट की, ठीक है, तो भी हमें a ही मिलेगा। और x की वैल्यू कुछ भी इनपुट करें हमें a ही ऑलवेज मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑलवेज a ही मिलता चला जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमें मिलते चले जाएंगे, ठीक है। स्मॉलर वैल्यूज रखते चले जाएंगे, 0 पे तो 0 ही है, ऐसे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक हमें ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो ये हमारी लाइन होगी y इक्वल्स टू a या f(x) इक्वल्स टू a, ठीक है। y इक्वल्स टू a या f(x) इक्वल्स टू a, कुछ भी लिखें। एक्चुअली जब हम अभी चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन में, ठीक है, कोनिक सेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस, ओके, स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे y इक्वल्स टू a x एक्सिस के पैरेलल होगी, वैसे x इक्वल्स टू a y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। ये हम कोनिक सेक्शन में या चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, ठीक है। तो डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, ठीक है, डोमेन इसका डोमेन होगा जो x की वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं। x की वैल्यूज क्या इनपुट कर रहे हैं, 0, ऐसे जो ऑल रियल नंबर्स हैं वो इनपुट कर सकते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा डोमेन। अब हम रेंज की बात करें, नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेंज, रेंज क्या होगी, रेंज में हमें f(x) की वो वैल्यूज जो x की वैल्यूज पुट करने पे f(x) की जो वैल्यूज मिलेंगी, तो f(x) की वैल्यूज ऑलवेज वी आर गेटिंग a, सो a विल बी द रेंज, ओनली सिंगल एलिमेंट विल लाई इन रेंज, ठीक है, a। ओके, तो वो कांस्टेंट जो है f(x) इक्वल्स टू a जो कांस्टेंट होगा वही सिर्फ रेंज a, जो एक पॉइंट है वो रेंज होगा। ओके, क्योंकि रिजल्ट हमें जो मिल रहा है वो a ही मिल रहा है। कोडोमेन हमारा रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। कोडोमेन हम जैसे सेट ऑफ फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है ये डिपेंड करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, तो ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है, कोडोमेन हो जाएगा ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है थर्ड टाइप, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बात की है क्लास 10th में। पॉलिनोमियल क्या होता है, x की पॉजिटिव पावर्स, मींस x की कोई पॉजिटिव पावर्स, जैसे कोई भी x हम में लिखें और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिखें, जैसे n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखें तो क्या होगा वो a0 प्लस या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब और a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an(x) टू द पावर n। ये सब a0 a1 a2 a3 और ये an, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और अगर जो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो an शुड नॉट इक्वल्स टू 0। इस सब बारे में हमने पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 10th में बात की है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप के होते हैं। तो एक फंक्शन जैसे हमने f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर ले लिया, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर।
अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड इफ यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स लेंगे और वाई लेंगे और कुछ वैल्यूज हम मिनिमम 3 वैल्यूज तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो वाई क्या मिला 0, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई क्या मिलेगा 1, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वाई क्या मिलेगा, ये भी वाई +1 मिलेगा, ओके। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई क्या मिलेगा 4, एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो भी वाई मिलेगा 4, ठीक है। देखिए एक्स की वैल्यू 0 तो 0, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर ऑल्सो 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर ऑल्सो 4 +4, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो 0 0 तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और 1, 1 यहाँ से 1, 1 ये पॉइंट मिलेगा हमें, और -1, 1 ये पॉइंट मिलेगा, 2, 4 तो 2, 4 ये यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा, बिकॉज 2, 4 मिल रहा है, -2, 4 तो -2, 4 ये पॉइंट कुछ यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये एक हमारा ये ऐसे होता है, ये एक्चुअली पैराबोलिक फिगर होगा ये ऐसे, ठीक है, पैराबोला मिलता है, ठीक है। पैराबोला अगेन हम कोनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये -1, 1 है, ठीक है, ये है 2, 4 और ये पॉइंट है -2, 4, ओके। तो दिस इज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ होगा। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स क्यूब डिफरेंट मिलेंगे और उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर ये हमारे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स को मैच करके एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ओके। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट। अब नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन के बारे में स्टार्ट। बच्चों एक चीज और इसमें बतानी है हमको, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। अगर जो फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, तो डोमेन हमारा तो सेट ऑफ रियल नंबर हो ही गया, क्योंकि ये डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यूज तो हम कुछ भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वाई मिलेगा। तो डोमेन हो गया इसका, डोमेन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर। बट रेंज की बात करें अगर जो, तो रेंज क्या है, एक्स की वैल्यूज इनपुट करने पे जो वाई हमें मिलते हैं वो रेंज होते हैं, और एक्स की वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज भी इनपुट कर रहे हैं, बट वाई हमें क्या मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तो इस तरह से रेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन इस टाइप का, ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म gx अपॉन hx, ठीक है, gx अपॉन hx, मतलब एक रेशनल फंक्शन, मतलब रेशनल नंबर जैसे पढ़ते थे, एक न्यूमरेटर में हो नंबर, एक डिनोमिनेटर में हो, ऐसे ही रेशनल फंक्शन में एक फंक्शन न्यूमरेटर में हो, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, तो इस टाइप के फंक्शन रेशनल फंक्शन होते हैं। जैसे एक्चुअल में हमने ऐसे देखे होंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू x + 1 x - 1, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर + 1, इस टाइप के फंक्शंस हमने देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन के एग्जांपल रेशनल फंक्शंस हैं, वेयर hx नॉट इक्वल्स टू 0, hx 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर जो hx 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा fx नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, और इसका ग्राफ हम देखें तो ग्राफ इसका आप पॉइंट्स इसके निकालेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये एक्चुअली है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये एक्चुअली हाइपरबोला है, हाइपरबोला का वो हाइपरबोला टाइप से बनेगा ग्राफ, और हाइपरबोला वही कोनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे, और ये एक्चुअली ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है हमें, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये ऐसे, जब वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये ऐसे कुछ मिलेगा ग्राफ, ठीक है, और इधर ऐसे ये ऐसे ग्राफ मिलेगा, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ ग्राफ मिलेगा, ओके। ये नियरली जब हम वैल्यूज इनपुट करेंगे, वाई की लार्ज वैल्यूज इनपुट करेंगे तो वैल्यूज जो है एक्स की लार्ज वैल्यूज इनपुट करेंगे तो वैल्यूज लगभग 0 की तरह टेंड करने लगती हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह से कुछ मिलता है हमें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू जब हम बहुत बड़ी इनपुट करेंगे, ठीक है, तो y कहाँ टेंड होगा, 0 की तरफ। बट कभी भी 0 होगा नहीं y, क्योंकि y 0 कभी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले नहीं सकते, और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले नहीं सकते बिकॉज फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। इन्फिनिटी से नंबर्स तो आते हैं, बट जब भी हम रियल नंबर के सेट को लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का केस ये हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। क्लास 12th में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। तो ओपन इंटरवल का यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि जब इस तरह का इंटरवल लगा होगा तो इसका मतलब है x की वैल्यू हम इन्फिनिटी जो लास्ट में लिखी हुई है, अगर जो ऐसे लिखा है 1,4, ठीक है, और ये इस तरह से, ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन। तो इसका जब ये ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 हम नहीं ले सकते हैं, 4 से लेस ही ऑलवेज लेंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब है, x कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ओके, सो क्या है, इन्फिनिटी तो लाई करेगा नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी नहीं होगा तो x जो fx है हमारा वो कभी 0 तो नहीं होगा, ठीक है। और सारी वैल्यूज fx की मिलेंगी बट 0 नहीं होगी। तो डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन जो है हमारा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, 0 भी नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, ओके। और रेंज हमारा, रेंज क्या होगा, रेंज भी कुछ ऐसी ही होगी, सेट ऑफ रियल नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट कर दें। बिकॉज देखिए रेंज में क्या क्या फंक्शन की कभी वैल्यू 0 आएगी। 0 कब आएगी, हमने बताया ना, जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए। तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर्स जाता तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, बट इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं ले सकते कोई भी वैल्यू। सो r माइनस 0 रेंज होगी, ठीक है। सेट 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेंज हो जाएगी। कोडोमेन तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है ही, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेशनल फंक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ओके, यू कैन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे तो ऐसे फंक्शन, इस टाइप से अगर जो फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है, तो ये हमारा होता है मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम पहले भी किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालते आए हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम जानते हैं थोड़ा, कि जो मॉड लगा होता है वो क्या कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, f(x) इक्वल्स टू इस तरह से डिफाइन करते हैं। दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक हो जाता है प्लस एक्स, एक होता है माइनस एक्स। प्लस एक्स वैल्यूज कब होंगी, जब x ग्रेटर और इक्वल 0 होगा, और व्हेन x लेस देन 0 होगा तब माइनस एक्स वैल्यू। देखो ये इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या है, दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जैसे देखो क्या है, माइनस एक्स क्यों लिखा हमने, अगर जो x की वैल्यू निगेटिव ले हम तो एक ऑलरेडी निगेटिव लगा है, और वो ऑलरेडी जो निगेटिव लगा है वो उस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा, तो हमें अगेन x जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। देखो जब पॉजिटिव केस होगा x, ठीक है, 0 या 0 से ग्रेटर होगा x, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि हमें वही x मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनपुट करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे 2 इनपुट करें, मॉडुलस 2 तो 2 ही रहता है, मॉडुलस 3 तो 3 ही रहता है, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब -3 इनपुट करेंगे, और -3 इनपुट करेंगे, जब -3 इनपुट करेंगे तो हमें क्या करना है, -x लेना है। और अब वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे -3, तो ये क्या होगा, -x के प्लेस पे -3, और x के प्लेस पे -3 पुट करेंगे तो ये अगेन +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग है मॉडुलस फंक्शन की। अब हमें प्लॉट करना है ग्राफ, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया, +x वैल्यू देगा जब x ग्रेटर और इक्वल होगा। देखो मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है जब अभी हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो हम फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके ही उसमें उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हमने बताया ना कि फंक्शन, जो ये फंक्शन का चैप्टर है, ये ऐसे किसी भी चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें इस चैप्टर का डिस्कशन ना हो। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो f(x) इक्वल्स टू x और -x, दो वैल्यूज। अब हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो x और y दो ऐसे टेबल बना लेते हैं, ठीक है।
वैसे तो टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बना लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो 1, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो भी +1, 2 पुट करेंगे तो भी 2, और -2 पुट करेंगे तो भी +2, 3 पुट करेंगे तो 3, -3 पुट करेंगे तो भी +3। ओके, वैल्यूज क्या मिलेंगी? ऑलवेज पॉजिटिव मिलेंगी, ठीक है। तो अब फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या मिलेगा? ये पॉइंट मिला, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये पॉइंट मिला हमें, देखो ये 0 0 मिल जाएगा, यहाँ से 0 0, 1 1 1 1 ये पॉइंट मिलेगा, 2 2 दिस पॉइंट, ओके। 3 3, देखिए क्लियरली शो होना चाहिए, 3 3 ये ऐसे कुछ पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट सही मिलते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनइवन डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो 3 3 ये पॉइंट। अब -1 पे क्या मिल रहा है? -1 पे भी वैल्यू 1 ही मिल रही है, और -2 पे वैल्यू भी +2 मिल रही है, ठीक है, और -3 पे वैल्यू भी +3 मिल रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ओके, वी शेप में, ओके, वी शेप में होगा। अगेन ये लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ये लाइन भी 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रही होगी, ओके। तो ये हमारा वी शेप में ग्राफ जो मिलेगा ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। दिस इज fx इक्वल्स टू मॉड x, ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू मॉड x। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रियल लाइन पे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन भी, अगर जो फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, तो कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। बट रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज हमें देखनी पड़ेगी कि वैल्यूज पुट करने पे y क्या मिल रहा है। तो fx जो हमें ऑलवेज मिल रहा है वो देखो fx क्या है, ऊपर ही मिल रहा है, फंक्शन की सारी वैल्यूज ऊपर ही मिल रही है, तो यानी फंक्शन ये देखिए ये x है, ठीक है, और ये fx है, तो fx क्या मिल रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है, तो रेंज हो जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगी रेंज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन, ओके। अब देखो मॉडुलस फंक्शन में भी वेरियस टाइप के फंक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे fx इक्वल्स टू x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 कर लिया, तो मॉड x माइनस 1, अब इसको अगर जो हम ब्रेक करेंगे तो fx इक्वल्स टू x माइनस 1 करेंगे, और माइनस का x माइनस 1 दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, और ये कब होगा? x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल 0, ठीक है, और x माइनस 1 लेस और इक्वल 0। अब भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करें और फर्दर सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो गया? x ग्रेटर और इक्वल 1 कर दें, और इसको, इस इनइक्वलिटी को और सॉल्व कर लें, इसको और सॉल्व कर लें, तो x लेस और इक्वल 1, सॉरी लेस देन 0, इक्वलिटी तो सिर्फ इसमें होती, तो लेस देन 1। तो x ग्रेटर और इक्वल 1 कंडीशन पे फंक्शन ये वैल्यू देगा, और x लेस देन 1 पे फंक्शन ये वैल्यू देगा। तो अब हमारा जो मॉडुलस फंक्शन ये वाला है वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया, fx इक्वल्स टू x माइनस 1, एंड ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, इस तरह से हो जाएगा, ओके। व्हेन x ग्रेटर और इक्वल 1 तब ये वैल्यू, एंड व्हेन x लेस देन 1 पे ये वैल्यू। तो ये फंक्शन जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकिंग हुई थी, यहाँ पे 0 पे ब्रेकिंग हुई थी, सिर्फ x था, और यहाँ x माइनस 1 था, इसलिए ब्रेकिंग 1 पे हो रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे ये प्लॉट कर लीजिएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 पे ब्रेकिंग हो रही है तो ये ग्राफ ऐसे कुछ मिलेगा, ओके, ऐसे इस टाइप से ग्राफ कुछ मिलेगा, सिमिलर कुछ इस तरह से होगा। ये x माइनस 1 इस तरफ, चलो प्लॉट करेंगे, ये बाद में प्लॉट करेंगे, ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा कुछ ऐसे, या तो यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, आई थिंक, हाँ ऐसे ग्राफ मिलेगा, आई थिंक ऐसे कुछ, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तब बात कर लेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ आप प्लॉट करके देखिएगा कैसे आता है, x की वैल्यूज इनपुट करेंगे, fx निकालेंगे, और फिर पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा है वो सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन fx ऐसे लिखा हुआ है, fx इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, एंड वैल्यू इसकी 1 होगी व्हेन x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके, सॉरी 0, x इक्वल, ये वैल्यू 0 होगी व्हेन x इक्वल्स टू 0।
तो ये दो पार्ट में इस तरह से डिफाइंड है। जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है वैल्यू 1 और व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल 0, और ये लिखी हुई है 0 व्हेन x इक्वल्स ग्रेटर देन 0, और ये लिखी हुई है 0 और ये लिखी हुई है 1। देखिए ये लिखी हुई है -1 x लेस देन 0। ऐसा क्यों है? तो इसकी बात अगर जो हम करें तो ये कुछ नहीं, अगर ये आपका मॉडुलस फंक्शन को ओपन कर दिया गया है। मॉडुलस फंक्शन इसकी दो वैल्यूज होती हैं, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल 0 तो होगी +x, ठीक है। बट इक्वल टू 0 पे यहाँ ऑलरेडी गिवन है 0 है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे लेते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 पे 1, x लेस देन 0 पे -1। देखो x ये क्या हो जाएगी +x हो जाएगी, और -x का वैल्यू होती है जब x लेस देन 0 हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हम सिग्नम फंक्शन को इस तरह से एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है, ओके। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ओके। तो इसमें बच्चों ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब हम वैसे पॉइंट निकालना चाहें तो x और y ऐसे करके पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट ना भी निकालें तो इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो यानी ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन 0, ओके। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जितनी भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड में जितनी भी वैल्यूज होंगी x की हम लेंगे उन सबके लिए फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। तो मतलब कि हम कोई भी वैल्यू जैसे 1 लें तो भी 1 मिलेगा, 2 ले तो भी 1 मिलेगा, 3 ले तो भी 1 मिलेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती चली जाएगी, ठीक है, ओके। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये वैल्यू है, यहाँ पे हमें 0 वैल्यू मिल चुकी है, x 0 पे y 0 मिल चुका है, ठीक है। जब x 0 पे y 0 मिल चुका है तो अब 0 पे दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, ये हमें ऐसे होल बनाना होगा ना कि 0 पे वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली x 0 पे y 0 नहीं है, x 0 पे y 1 नहीं है, ठीक है। तो x 0 पे y 1 नहीं है, बाकी 0 वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पे है, तो ये एक ऐसे होल बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे 0 वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक है, 0 पे 0 है। और फिर x लेस देन 0 मतलब जब इधर पॉइंट्स लेंगे, इधर कोई भी 0 के अलावा कोई भी पॉइंट्स लेंगे तो ये ऐसे डॉट बना देना है, ये कलर कर दो ऐसे इसको, ठीक है, ये ओके, देखो ये ऐसे डॉट बना दो, ठीक है। और x लेस देन 0 पे -1, तो यहाँ पे भी हमें एक ऐसे होल बनाना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे होल बना के तब हम ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ओके। तो इस पे पॉइंट्स रख के आप प्लॉट कर सकते हैं या जनरली ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों इसके डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो डोमेन इसका क्या होगा, देखिए डोमेन में क्या है, 0 भी पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं, तो x की जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो यानी सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा डोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारी क्या होगी, रेंज में हमें सिर्फ 3 वैल्यूज मिल रही है, या तो 0 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, या -1 मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू रेंज की क्या हो जाएगी, -1 0 1, ओके। रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारा भी सेट ऑफ रियल नंबर में होगा। अगर जो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, तो कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। बच्चों लास्ट जो हमारा है नेक्स्ट, और ये लास्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस टाइप से लिखते हैं, fx इक्वल्स टू ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, लास्ट ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, x, ठीक है। इस टाइप से अगर जो लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये रहेगा, ठीक है, दूसरा पार्ट ये रहेगा, पहला पार्ट ये। पहला पार्ट हम क्या देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू x। तो जैसे कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हम ले x में जैसे हमने x लिया 2.5, ठीक है,
तो 2.5 लिया, तो लेस देन और इक्वल टू इंटीजर्स, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इतना लेते हैं, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5 लिखो जरा। तो 2.5 जैसे अगर जो रियल लाइन बनाए ऐसे, ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2.5 यहाँ कहीं लाई करेगा 2.5। तो 2.5 से लेस देन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 2.5 से लेस देन इंटीजर्स, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5, ठीक है, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है 2.5, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2 है, 1 है, 0, -1, -2, -3, इतने सारे हैं। और स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो fx इक्वल्स टू, अगर जो हम ऐसे लिखें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, तो ये वैल्यू हमारी आउटपुट में क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो लेस देन और इक्वल टू इतने सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 2, तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की। अब हम बात करें fx, x अगर जो हो 1.99, ठीक है, 1.98, ओके, 1.98 या 1 कुछ बात करें, 1.1 की बात करें, ठीक है, तो 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, ठीक है, तो 1.1 कहाँ पे होगा, 1.1 यहाँ कहीं होगा, 1.1, तो 1.1 से इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.1, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.1 कौन से हैं, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर वी हैव टू टेक इन दीज ऑप्शंस, वी हैव टू टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1, तो -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 की वैल्यू भी +1 हो जाएगी, तो fx, ठीक है, अगर जो x 1.1 है तो fx हमारा क्या हो जाएगा +1, ओके। अब हम बात करते हैं कोई जैसे इंटीजर ले लें, x इक्वल्स टू 4 ले लें, x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 में क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4, अब x इक्वल्स टू 4 ले लिया हमने, तो x इक्वल्स टू 4 क्या लिखा, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो 4 से लेस देन और इक्वल टू इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स लिखो जो 4 से लेस हो या इक्वल हो, तो इक्वल तो 4 तो हो गई, ठीक है, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये सारे हो जाएंगे 1, 0, -1, तो अब 4, अब इन सब में जो जितने ऑप्शन आ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स में, लेस देन और इक्वल टू 4 में 4, 3, 2, 1, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, तो यहाँ पे fx ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 क्या हो जाएगा 4, ओके। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटीजर कोई होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और जब कोई पॉइंट वाले या डेसिमल नंबर्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखें, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें एक x इक्वल टू एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे -1.5 ले लें, तो x इक्वल टू -1.5 ले लें, तो x इक्वल टू -1.5 कहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा -1.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर fx -1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5 क्या होगा, इससे ग्रेटेस्ट कौन से हैं 1.5, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5 से लेस कौन कौन से हैं, -2, -3, -4। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2.5 लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लिख दीजिए, आप 1.5 लिखा है तो पॉइंट वाला हटा दीजिए और 1 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे 4 इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2.5 लिखा है तो पॉइंट वाला हटा दीजिए 2 आ जाए, पॉइंट वाला हटा दीजिए 1 आ जाए, ठीक है। तो इस केस में अभी देख सकते हैं हम कि 1.5, अभी इस केस में देखने जा रहे हैं, देखो 1.5 इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5, लेस देन और इक्वल टू कौन कौन से हैं, -2, -3, 1.5 से लेस देन इंटीजर कौन सा मिलेगा, -2 ही तो मिलेगा सबसे पहला, फिर -3, -4, इस तरह से कई सारे मिलते चले जाएंगे लेस देन, लेकिन उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि पॉइंट हटा दें -1 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही fx इक्वल्स टू अगर जो 2.1 है माइनस का 2.1, x इक्वल्स टू माइनस का 2.1 है, तो fx ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 क्या होगा, -2.1, ठीक है। तो -2.1 देखें तो -2.1 यहाँ कहीं लाई करेगा, और इधर क्या है -3 है, -4 है, तो इससे 2.1 -2.1 से ग्रेटेस्ट
सॉरी -2.1 से लेस देन और इक्वल टू, -2.1 से लेस कौन से इंटीजर है, लेस तो -3 है, इक्वल टू मतलब 2.1 है, तो लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कौन से हो गए, -3 -4। तो हमें ऑप्शंस क्या मिले, -3 -4 -5 -6 ऐसे मिलते चले जाएंगे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, बट उनमें ग्रेटेस्ट कौन सा आया, -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो एक शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है, इससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग रहा होगा। जब पॉजिटिव नंबर्स हैं तब पॉइंट हटाने वाला आ जा रहा है, लेकिन जब निगेटिव नंबर्स हैं तब एक प्लस कर देना है। जो इंटीजर आपको पॉइंट के सामने दिख रहा है, इधर पॉइंट के इधर जो इंटीजर दिख रहा है उनमें एक प्लस कर दो, 1 है तो 2 हो जाएगा, -2, 2 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस करके निगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ सकते हैं। ओके, अब हम प्लॉट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब हम वैल्यूज इनपुट करेंगे और डायरेक्टली यहीं पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो 0 वैल्यू पुट करने पे तो 0 मिलेगा क्योंकि 0 इंटीजर है। ओके, जब इंटीजर पुट करेंगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल जाएगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन 0.1 पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, 0.1 पुट करेंगे तो इंटीजर लेस देन क्या है, 0.1 से 0 ही है, तो फिर से हमें 0 ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा x, ओके, दिस इज x और दिस इज fx। ओके, तो ये अगेन हमें 0 मिलेगा 0.1 पे, तो फिर यही 0.2 पे भी यही 1.99 तक, मतलब 1 के पहले तक यही मिलता रहेगा, ठीक है। ये यहाँ लगाते हैं डॉट। ओके, देखो 0 पे ये इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है। 1 पे, सिर्फ 1 पे हमें 1 एग्जैक्टली 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1, तो ये आ गया यहाँ पॉइंट, ठीक है। 1 पे 1, 1.1 पे भी 1, ठीक है। और 2 के पहले तक, 2 के पहले तक, 2 पे तो हमें 2 मिलेगा, 2 पे हमें मिलेगा 2, तो 2 पे 2 यहाँ मिलेगा, लेकिन 2 के पहले तक 2 पे नहीं मिलेगा 2, ठीक है। 2 पे 1 नहीं मिलेगा, 1 कहाँ तक मिलेगा, 2 के पहले तक 1 ही वैल्यू आएगी fx की, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.11 1.1 1.2 1.3 तक ये सब वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डॉट बना दें, ये हम होल बना दें, बिकॉज 2 पे वैल्यू कुछ और मिलेगी। अब देखते हैं 2.1 पे भी 2 मिलेगा, 2.2 पे भी 2, ऐसे करके 2.9 तक 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिलेगी और 3 पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 पे एग्जैक्टली 3 पे 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 पे 3 मिल जाएगी, बट 3 पे वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, 3 मिलेगी, बाकी सारे पॉइंट्स पे 2 वैल्यू ही मिलती रहेगी, यही वैल्यू मिलेगी। तो फिर इस तरह से कुछ प्लॉट होगा इसका ग्राफ। ओके, ऐसे करके 4 पे 4 मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके बहुत अच्छा ग्राफ मिलेगा सीढ़ियों वाला, ठीक है। तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका ग्राफ इस तरह से आता है ना, स्टेप जैसे बन रहे हैं, देखिए, ठीक है। 1 पे ये होल बना देते हैं क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 मिलेगी और अदरवाइज 0 मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस, जो निगेटिव जब हम लेंगे, ठीक है, माइनस का लेंगे 0.1 तो क्या मिलेगी वैल्यू, -1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे मिलेंगी, ठीक है। देखो ये कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, -1 पे वैल्यू मिलेगी -1, सॉरी देखो 0.1, ये ऐसे, हाँ देखो ऐसे पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, जब -1 पुट करेंगे तभी मिलेगा -1, ओके। अदरवाइज हमें 0 वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जब वैल्यू, यहाँ पे जो प्लॉट करेंगे तो 0.1 रखेंगे, माइनस का 0.1, तो क्या वैल्यू मिलेगी, -1, क्यों, इसमें +1 कर दें और लिख दें, ठीक है। निगेटिव नंबर्स में हमने क्या बताया था, जो यहाँ पॉइंट के इधर नंबर लिखा होता है उसमें +1 करके लिख दें, तो ये हमें वैल्यू 0 पे नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे -0 के अलावा सारे पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे हम ऐसे होल बना दें, ठीक है, और ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये हमें, और -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, -1 पे तो 1 ही मिलेगी, -1 पे। अब हम बात करते हैं 1.1 पे, जैसे ही 1.1 पे जाएंगे हमें वैल्यू क्या मिलने लगेगी, -2, ठीक है। 1.1 जाएंगे जैसे ही माइनस का, तो हमें वैल्यू मिलेगी -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो -2 वैल्यू मिलेगी 1.1 पे, तो ये यहाँ पे 1 पे तो होल होगा, -1 पे तो वैल्यू मिलेगी -1, ओके। अब जब बात करेंगे -1.1 की, तो -1.1 से 2 तक -2 ही मिलती रहेगी, ठीक है।
-2 मिलती रहेगी -2 तक। अब -2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें -3 वैल्यू मिलना शुरू हो जाएंगी, और -2 के अलावा, ठीक है, -2 पे 3 नहीं मिलेगी। ये जो होल्स बना रहे हैं इनका मतलब है एग्जैक्टली -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये नहीं मिलेगी -2, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, ओके, ऐसे, ओके। फिर अगेन ऐसे, तो ये क्या मिल रहा है, ये सीढ़ियाँ जैसे जीने होते हैं हमारे घर में, ये सीढ़ियों की तरह से मिल रहा है, तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसीलिए, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही आता है, स्टेप वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. Now you can solve the questions of exercise 2.3. Okay, thank you students. If you are getting benefits from these videos, please like, subscribe and share.